हालांकि अब देखिए लेबनान के अंदर इजराइल की हमले की तस्वीर, जहां लेबनान के अंदर इजराइल का हमला और लेबनान के अंदर इजराइल के हमले के बाद जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, साफ है कि हर फ्रंट पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किस तरीके से मिसाइल से हमला हुआ, ये वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आईडीएफ अब हमलों को अंजाम दे रहा है। गाजा में पूरी तरीके से एक्शन में है आईडीएफ अब लेबनान के अंदर इजराइल किस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर अब देखिएगा, क्योंकि गाजा में एक्शन में आईडीएफ की रेस्क्यू टीम भी नजर आ रही है। खबर यह है कि गाजा पट्टी से कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और वॉर जोन में घायलों को जिस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है, उस वक्त की ये तस्वीर देखिए, क्योंकि सैनिकों को रसद पहुंचाने में आईडीएफ के हेलीकॉप्टर्स लगातार लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच जो घायल हैं उन्हें भी जल्द से जल्द कैसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये तस्वीरें बड़ा सबूत है कि किस तरीके से गाजा में ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए अभी तक ये कामयाबी का दावा कर रहे हैं कि बहुत हद तक यहां पर ऑपरेशन सफल रहे हैं। लेकिन इस बीच जो घायल हैं उन्हें किस तरीके से आईडीएफ के ये हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर रहे हैं, गाजा पट्टी से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने की ये कोशिश। अब खार्किव पर रूस के विध्वंसक हमले को लेकर खबर है, जहां ग्रैड एमएलआरएस से ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं। बेलगोरोद रोड से सीधे खार्किव टारगेट। हमलों की वजह से घंटों ट्रैफिक कैसे रुका रहा, ये देखिए तस्वीर। इस पूरे रूट पर ट्रैफिक बाधित रहा। हालांकि ये ट्रैफिक जिस तरीके से यहां पर घंटों रुका रहा, ये सीधी तस्वीरें कैद हुई हैं बेलगोरोद रोड से सीधे खार्किव पर अटैक की। ग्रैड एमएलआरएस से ताबड़तोड़ अटैक किए गए। अब रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी कहर को लेकर भी खबर है, क्योंकि रशियन बोट पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ और ड्रोन अटैक में 7 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। ये देखिए तस्वीर, निप्रो नदी इलाके में बोट से ये सैनिक जा रहे थे और उसी दौरान हमले को अंजाम दिया गया। ड्रोन अटैक से हमले को अंजाम दिया गया, 7 रूसी सैनिकों की मौत की खबर। हालांकि जिस तरीके से ड्रोन के जरिए इनकी हर मूवमेंट पर नजर बनाई जा रही है, उसका यह सबूत है और यही वजह है कि अब हमलों को ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया है। बोट से जा रहे रूसी सैनिकों पर वार की ये तस्वीर। और खार्किव में और भीषण हो रही है जंग। यूक्रेन पर लगातार भारी पड़ रहा है रूस, और रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को बंधक भी बना लिया है। हालांकि वोल्चांस्क में कई सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है और जिस तरीके से खार में आमने सामने की ये जंग जारी है, उसकी ये तस्वीर। तो लगातार हमलों को दिया जा रहा है अंजाम और बड़ी खबर यही है कि रूस का कभी भी खार्किव पर कब्जे का दावा, जहां पुतिन के रूस लौटने से पहले कब्जे का ऐलान भी संभव है। ये बड़ी खबर है, जहां खार्किव में 5 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती को लेकर इनपुट है। फ्रंट लाइन पर 30,000 जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है और 24 घंटे में 2,700 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का किया जा रहा है दावा। तो अब फ्रंट लाइन पर 30,000 जवानों की तैनाती और जिस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं, खार्किव में 5 लाख रूसी सैनिक मौजूद हैं और बड़ी खबर यही है कि अब पुतिन के रूस लौटने से पहले ही कब्जे का ऐलान भी किया जा सकता है। खार्किव के बाद कीव, इसको लेकर जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, उससे पहले जानिए कैसे पुतिन के रूस लौटने से पहले खार्किव पर कब्जे के प्लान को लेकर खबर बढ़ी है। खार्किव के बाद कीव पर कब्जे के लिए 5 लाख सैनिकों की तैनाती और खार्किव के फ्रंट लाइन पर 30,000 जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है, जबकि 400 टैंक और 900 आर्टिलरी के साथ फ्रंट लाइन पर बारूद की बारिश। हालांकि खार्किव में महज 3 दिन में 224 किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया जा चुका है। रूसी हमलों में 24 घंटे में 2,700 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का किया जा रहा है दावा और खार्किव के पास रूस ने 20 किलोमीटर तक एक बफर जोन भी बना लिया है। मनीष, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं और साथ ही बता दूं इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जीडी बख्शी सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक क्विक अपडेट मनीष, खार्किव और इसके हालात को देखते हुए क्या ये हालात और तस्वीर जारी करते हुए ये दावा नहीं किया जा रहा कि अब यूक्रेनी सैनिक भी सरेंडर करने को मजबूर हो चुके हैं?
देखिए, खार्किव में जब रूस ने अपना हमला शुरू किया 10 मई को, और उसके बाद से जिस तरह की अप्रत्याशित सफलता रूस को हासिल हो रही है, मुझे लगता है रूसी सेना ने भी इसकी प्लानिंग नहीं की थी। और जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये आशंका तो है कि पूरा यूक्रेनियन सैनिक ही सरेंडर ना कर दे। और इसीलिए आनन फानन में अमेरिकी विदेश मंत्री भी आए, बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक हद तक संकेत दे दिया है कि अब आप डिसीजन ले लो। यानी कि जो अमेरिकी हथियार आए हैं, जिन पर यह शर्त थी कि आप रूस के अंदर नहीं हमला करोगे, उनको भी उन्होंने संकेत दे दिया कि अगर जरूरत पड़ती है तो बचाने के लिए आप ऐसे हमले भी कर सकते हो। तो कुल मिलाकर यह है कि खार्किव की लड़ाई बेहद निर्णायक साबित होगी। बाखमुत और अवदीव्का के बाद खार्किव वो पॉइंट होगा जहां यूक्रेनियन सरेंडर नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन कीव पर कब्जे के प्लान में रूस कैसे